जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ आप लोग खुश मंगलमय होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसा परी की साधना के बारे में बतलाने वाला हूं, जो कि उस परी का नाम क्या है और किस कैटेगरी की परी है, उसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यह एक प्रकार के मुस्लिम प्रक्रिया की साधना है। परी का नाम है झली खबीसा। ठीक है, मुस्लिम परी है। और खबीसा कौन है? एक पुरुष है। झिल्ली कौन है? बेटी है। खबीस का बेटी यानी झल्ली परी, ठीक है, जो कि जिन्नाती न्याय बिलास की बेटी या तो फिर जैतून के नाम से, ऐसे कुछ लोगों के नाम से भी जानते होंगे। जो कि यह एक बहुत पावरफुल खतरनाक एनर्जी है, शक्तिशाली है। कोई भी व्यक्ति अगर इस शक्ति को सिद्ध कर लेता है तो उस शक्ति से आप लोग मनमानी काम, कुछ भी छोटे बड़े जायज नाजायज करवा सकते हो। ठीक है, यह साधना बहुत अच्छी साधना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी और हम इस वीडियो में मंत्र विधि विधान पूरा स्टेप बाय स्टेप सामग्री सहित इस वीडियो में बतलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यह बहुत रोचक वीडियो है और अपने आप में यह साधना का विधि जो है बहुत डेंजरस है। डेंजरस बोले तो तजुर्बा तरीका थोड़ा अलग प्रकार से करना पड़ेगा। हम तो आपको एक बात बोलेंगे, अगर जो भी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो लोग ये साधना को आसानी से कर सकते हैं। जो लोग बहुत बड़ा हवन अनुष्ठान सिद्धि साधना माला मंत्र जाप करना नहीं आता है, वो लोग के लिए ये साधना ब्रह्मास्त्र है। जो लोग को ब्रह्मचार्य पालन करने में, पवित्रता करने में और नहाने धोने में, सफ़ेद साफ वस्त्र पहनने में प्रॉब्लम होती है, पवित्रता का नहीं पालन कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये साधना बहुत अच्छी साधना होने वाली है। और सबसे खास बात, अच्छी बात यह है कि इस साधना में किसी भी प्रकार के हिसार यानी रक्षा सुरक्षा माला ताबीज रिंगन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। सबसे अच्छी बात, खास बात यही है इसमें। ठीक है, इसीलिए यह साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पूरी तरह से ध्यान लगा के मेरी बातों को सुनना है कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ठीक है, देखिए, ये जो हमजाद होता है ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से यह परी पूरी तरह से काम करती है। जो झल्ली परी है पूरी तरह से एक हमजाद के जैसे काम करती है। अच्छे बुरे दोनों तरह के काम करती है। किसी का वशीकरण करना है, किसी का प्यार मोहब्बत तोड़वाना है, किसी का भी काम पर इसको लगवा सकते हो। हर काम ये पलक झपकने में तो आपको देर हो जाएगा और उससे पहले ही ये साधक का काम कर देती है जो झल्ली परी है। ठीक है, कार्य जो है हमजाद से भी अत्यधिक फास्ट काम करती है। ठीक है, ये साधना आपको एकांत रूम में करना है। ठीक है, एकांत रूम में जहाँ पर किसी भी प्रकार की आवाज़ न आता हो, ढोल हारमोनिया साउंड, लड़ाई झगड़ा, टीवी पंखा, किसी भी प्रकार के आवाज़ न आता हो, उस रूम के अंदर यह साधना करना है। ठीक है, या कोई कोठरी हो, कोई कमरा हो, पूरी तरह से साफ सफाई कर ले उस रूम में। ठीक है, साफ करने के बावजूद उस कमरे में एकांत जगह, सुनसान जगह बैठ जाना है, या घर के बाहर भी कर सकते हो। जहाँ जगह करो कोई आपको देखे ना, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी भी प्रकार के हारन बिजली शोर शराबा ना हो। रूम के अंदर करोगे तो रूम के अंदर कोई आना जाना नहीं चाहिए जब तक कि आप ये साधना करोगे। अगर आप साधना करते करते थक चुके हो, आपकी साधना अभी तक की कामयाबी नहीं मिली है, आपकी साधना में कोई मंत्र, कोई साधना सफल नहीं हो रही है प्रत्यक्षीकरण, या तब फिर कुछ लोग बोलते हैं पावर एनर्जी नहीं जागृत है, आँख कान नहीं खुला है, तो वो लोग ये साधना के लिए बहुत प्रेम से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके तजुर्बे से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये साधना आपको पूरे 21 दिन करनी होगी, 21 डेज। ठीक है, 21 दिन करनी होगी और साधना 21 तारीख से स्टार्ट करनी होगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। 20वें डेट से यानी 21वें तारीख से, किसी भी महीने की 21 तारीख से साधना स्टार्ट करना है। उस दिन से प्रतिदिन आपको 21 दिन तक के साधना करना है। ठीक है, यानी आपको 21 तारीख से लेकर दूसरे 21 तारीख तक के, ठीक है, 21 दिन पूरे करने हैं। ठीक है, जैसे कि जो महीने में 21 तारीख लगा है, उस महीने की अगले वाले 10-11 दिन तक और ज़्यादा। ठीक है ना, मतलब 21 दिन आपको पूरी तरह से साधना करना है। इस साधना में सबसे खास बात है, मैं आपको बता दिया पहले ही, कि सुरक्षा घेरा हिसार बिल्कुल नहीं लगाना है। और यह साधना जैसे हमने बताया जरा सा अलग तरीके तजुर्बे से करना होगा।
तो पूरी तरह से नग्न अवस्था में यह साधना करना होगा, यानी निर्वस्त्र होकर साधना करना होगा। शरीर पे एक भी प्रकार के वस्त्र, रक्षा धागा, अंडरवियर, कलावा, ताबीज, मूली, गले में, भुजे में, पैर में या अंडरवियर कुछ भी नहीं होनी चाहिए। कमर में कोई भी धागा, कोई भी वस्त्र शरीर में नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर साधना करना है। और जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को 121 बार पढ़ना भी है। वो मंत्र को आपको केवल 121 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र जाप करने के लिए उंगली पे जाप कर सकते हो, कोई भी माला का प्रयोग भी कर सकते हो। 121 बार मंत्र पढ़ना है, 21 दिनों तक के पढ़ना है। 21 तारीख से यह साधना आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप मंत्र जाप कर रहे होंगे 121 बार। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको हाथ में 2 बूंदी वाला लड्डू लेकर रखना है। जैसे मंत्र पूरा हो जाएगा तो आपको 1 बूंदी के लड्डू जमीन पर रख देना है। एक आपको स्वयं को खा लेना है और सुबह में उस 1 बूंदी के लड्डू जो बचा हुआ है वो गायब हो सकता है। नहीं गायब होता है तो किसी पशु पक्षी को खिला दें, नहीं तो आप बहते पानी में डाल दें। आपको कोई भी वस्त्र पहन सकते हो, ठीक है। 21वें दिन 21 डेज जब होगा, जिस दिन साधना करो उस दिन झल्ली हाजिर होगी जो परी है, और आपको उससे शर्तें तय करना होगा, ठीक है। जो भी कुछ कहना है उससे अपना काम को फौरन बोल देना है, वो तुरंत उसी वक्त उसी टाइम पूरा कर देगी, ठीक है। और इस साधना को वही लोग करें जो लोग, आप लोग साधना नहीं कर सकते हैं, जो लोग सात्विक चीज़ों से दूर रहते हैं। इसमें देखिए कुल मिला के बोले तो निगेटिव यानी आपको रहना है। आप किसी भी देवी देवता का कोई भी माला जाप का, बंगला मुखी, भैरव भगवान, हनुमान जी, शंकर जी, किसी का भी माला मंत्र कवच नहीं पाठ करना है जब तक यह साधना करोगे। जब तक कि आप ये साधना करोगे, नाखून नहीं काटना है, दाढ़ी नहीं बनाना है, नहाना नहीं है, स्नान नहीं करना है, मुंह तक आपको नहीं धोना है, ठीक है। हल्का कभी कदाब हो गया 21 दिन में मुंह धो सकते हैं, नहीं तो मुंह तक भी आपको नहीं धोना है। साबुन तो बिल्कुल नहीं लगाना है, और ब्रश बोले दातून मंजन वगैरह तो कुछ नहीं करना है। स्नान बिल्कुल नहीं करना है और ब्रश बिल्कुल नहीं करना है। दांत साफ, शरीर साफ बिल्कुल नहीं करना है। मुख धो सकते हो दिन में 1 बार, ठीक है। इस साधना को बोले तो पूरी तरह से अपवित्र होकर, पवित्र नहीं अपवित्र बोलते नापाकी के हालात में, ठीक है, नापाकी के हालात में ये साधना करना है। सबसे मुख्य शर्त यही है। आपको इसमें परीक्षा लेगी, जब आपका ये साधना होगी तो आपको 1 ही हफ्ते के अंदर इसका जो अनुभव है मिलने लगता है, ठीक है। ये जो शक्ति है सबसे अत्यधिक इसको प्रयोग वशीकरण प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको परहेज किसी चीज़ का नहीं रखना है, सबसे चीज़ की विशेष बात को ध्यान में रखना है। और जब आपका झल्ली परिसिद्ध हो जाती है तो 125 वो किलो सरसों का तेल ले लेना है, 100 लीटर, ठीक है। सरसों का तेल, उससे आपको हलवा बना के चढ़ा देना है, ठीक है। 100 लीटर तेल, ठीक है, सरसों शुद्ध का, उसी के माध्यम से हलवा बना के इसको चढ़ाना है, ठीक है। फिर आपको जब भी इसे याद करोगे तो फ़ौरन आपके पास आ जाएगी। आप जब वो आती है तो उससे वचन ले लेना है कि मैं आपको बुलाऊंगा कैसे, ठीक है। और जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को नुकसान नहीं करोगे। और पूछ लेना है आप उसे दोबारा बुलाओगे कैसे। देखिए मेरे प्रिय साधकों, मैं आपको बता दूँ, ये परी जायज़ नाजायज़ हर काम करती है, कोई भी दुनिया काम हो। लेकिन कुछ लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, पहले मज़ा फिर सज़ा, समझ रहे हो। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है कि पहले मज़ा फिर सज़ा ज़िंदगी भर का लिए सज़ा हो जाए, ठीक है। हमारे कहने का उद्देश्य है कि ऐसा कोई उससे काम नहीं करवाना है जो कि पब्लिक को आने वाले टाइम पे नुकसान हो, या कोई आप अपना काम बनाने के लिए ऐसा काम करो जो जनहित के लिए हो, जो अपना पर्सनल जीवन के लिए उच्च हो सके, उज्जवल हो सके किसी का जीवन, उसके लिए करे, दूसरे का भला करे, जन कल्याण करे, गरीबों की मदद करें। ऐसा नहीं कि अब इसके माध्यम से नेगेटिव एनर्जी है तो आप इसके साथ में किसी दुश्मन को मारण कर दिया। यह परी ऐसी एक देश विदेश की खबर तक आपको लाकर बताती है।
और इसमें आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नहाना बिल्कुल नहीं है। गलती से कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी स्वप्न में ब्रह्मचर्य, स्वप्न दोष हो गया, ब्रह्मचारण टूट गया, तो नहा सकते हैं, तो भी आपको नहीं नहाना है साधना के दौरान। ये चीज़ को विशेष आपको ध्यान में रखना है। मंत्र क्या है, मंत्र हम आप लोगों को बोलकर भी बता दे रहे हैं, होम स्क्रीन पे भी दे रहे हैं। पलक झपकने में टाइम लगता है, उससे भी फास्ट तीव्र गति से यह काम करती है। देश विदेश की खबर लाकर बताती है, कोई भी घटना होने से पहले आपको बता देती है। कोई आपका कर्ज है नहीं ख़त्म हो रहा है तो कुछ ही दिनों में ख़त्म कर जाती है। जो कि आप 10 साल में जो पैसा नहीं कमा पाते हो, वो आपको 10 से 5 दिन में वो आपको कर्ज ख़त्म कर देगी। ठीक है। मंत्र है, झली झली महाझली दिनों नाचे रातों बाल, बिखरावंती ते तू नंगी चित जा पटला, मंगला मंगला मंगला। मंत्र मैं होम स्क्रीन पे में दे रहा हूँ, स्लो मोशन में पाठ कर कर सुना दे रहा हूँ। झली झली महाझली दिनों नाचे रातों बाल, बिखरावंती ते तू नंगी चित जा पटला, मंगला मंगला मंगला। यह था मंत्र, बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। आप लोग अपने जीवन में इस मंत्र को एक बार अवश्य करें। ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आपका दिन सुखद हो।